पिछले सीजन में हमने देखा था कि हमारे एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है कि उसकी लाइफ में कोई एक सोलमेट नहीं है, करीब 100 सोलमेट्स हैं। और जब भी वो उस लड़की से मिलेगा जो कि उसकी सोलमेट है, तो उसके दिमाग में घंटी बजती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि भाई ये मेरी सोलमेट है। और अगर तुम सोच रहे हो कि भाई ये तो काफ़ी मस्त चीज़ है, 2-3 मिल जाए तो बहुत है, ऐसा नहीं है। उसे उन 100 की 100 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में आना ही होगा, क्योंकि अगर किसी एक को भी उसने रिजेक्ट करा ये जानने के बाद कि वो उसकी सोलमेट है, तो वो लड़की मर जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि लड़कियों का तो पता नहीं, पर लड़की के लिए एक विन विन सिचुएशन है। बाकी अब आगे क्या होगा हम जानेंगे सीजन 2 की कहानी में। बाकी तुम्हें बता दूं कि इसकी ऑलरेडी 6 गर्लफ्रेंड्स बन चुकी हैं, जिसमें एक गर्लफ्रेंड की माँ भी है। बाकी मैं तुम्हें उन सभी के नाम बता देता हूँ। तो पहली गर्लफ्रेंड है कराने, दूसरी गर्लफ्रेंड है हकारी, तीसरी गर्लफ्रेंड है नैनो, चौथी गर्लफ्रेंड है शिजुका, पांचवी गर्लफ्रेंड है कुसुरी और छठवीं गर्लफ्रेंड है हकारी की मॉम। बाकी यहाँ से शुरू होती है सीजन 2 के पहले एपिसोड की कहानी। तो हम देखते हैं कि हकारी सभी को स्कूल के टेरेस पर लेकर आती है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये स्कूल में पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हैं। तो यहाँ हकारी कहती है कि हमारे रिलेशनशिप को 3 महीने हो चुके हैं, तो क्यों ना बारी है कुछ रापचिक करने की। तो इसीलिए वो बुलाती है कुसुरी को, जो कि एक छोटी मोटी साइंटिस्ट होती है, और वो एक दवाई बनाती है जो कि वो यूज़ करने वाले होते हैं रेंतारो के ऊपर। लेकिन भाई पता नहीं कौन सी दवाई होती है कि वो दवाई उन्हीं के ऊपर रिएक्ट कर जाती है, और उस रिएक्शन की वजह से उन सभी की सोल्स ही आपस में स्प्लिट हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि सभी की जो आत्मा है वो आपस में रिप्लेस हो जाती हैं, मतलब किसी की बॉडी में किसी की आत्मा चली जाती है। और धमाके की आवाज़ सुन के वहाँ रेंतारो भी पहुंच जाता है, जो कि भी यही सोच रहा होता है कि भाई वो पहचानेगा कैसे कि आखिर किसकी बॉडी में कौन है। पर तभी हम नैनो को देखते हैं, जिसे यहाँ पर एक गोल्डन चांस दिखाई देता है। वो सोचती है भाई ये अच्छा मौका है फ़ायदा उठाने का, और वो जाकर रेंतारो के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन भाई रेंतारो सबकी रग रग से वाकिफ था, वो ये देखते समझ जाता है कि नैनो की बॉडी में इस टाइम हकारी है, और बेचारी हकारी का प्लान चौपट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ हकारी की बॉडी में एक्चुअली में होती है कुसुरी, और कुसुरी की बॉडी में होती है हकारी की मॉम, जो कि बहुत ज़्यादा यंग महसूस कर रही होती हैं, और ऑब्वियस सी बातें करेंगी भी। और वहीं हकारी की मॉम की बॉडी में होती है कराने, और कराने की बॉडी में होती है शिजुका, और वहीं शिजुका की बॉडी में होती है नैनो। और बिल्कुल तुम्हारी तरह यहाँ रेंतारो भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो चुका था कि यार अब इनको नॉर्मल कैसे कराया जाए। लेकिन तभी यहाँ हकारी की मॉम एक आइडिया सजेस्ट करती हैं और कहती हैं शायद एक किस करने से हम नॉर्मल हो जाएं। और भाई किसे पता था कि ये आइडिया सच में काम कर जाएगा। और हम यहाँ देखते हैं कि किस करने के तुरंत बाद ही कुसुरी की बॉडी में से हकारी की मॉम की जो सोल है वो बाहर आ जाती है और हवा में उड़ना शुरू कर देती है। बाकी रेंतारो के लिए तो ये एक विन विन सिचुएशन हो जाती है। एंड देन यहाँ नैनो आती है जो कि शिजुका की बॉडी में होती है, फिर कुसुरी आती है जो कि हकारी की बॉडी में होती है, और फिर एक एक करके सभी आते हैं। बाकी तुम्हारी मन की संतुष्टि के लिए ये जो बाकी के आखिरी के 2 किस सीन थे वो भी दिखा देता हूँ। और सभी को किस करने के बाद सभी की जो सोल्स होती है वो हवा में होती हैं, और फिर एक एक करके वो सही बॉडी में आ जाती हैं। एंड एवरीवन वाज हैप्पी बट रेंतारो वाज टू लकी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कुरुमी होता है, और वो कैफेटेरिया में अपने लिए कुछ खाने के लिए लेने आई होती है, और वहाँ रेंतारो भी मौजूद होता है। और भाई कोइंसिडेंटली वो दोनों एक ही चीज चूज करते हैं, और रेंतारो कुरुमी का हाथ छू देता है। तो वो उसे सॉरी बोलने के लिए उसकी तरफ देखता है, और उसे देखते ही उसके दिमाग में वही घंटी बजती है, और वो समझ जाता है कि ये है उसकी नेक्स्ट सोलमेट। और रेंतारो उसे देखकर पूछता है कि तुमने जो ड्रेस पहनी है ये तो मिडिल स्कूल की है ना। तो उससे कहती है क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है, क्योंकि कुरुमी एक चिड़चिड़ी लड़की होती है, वो बहुत गुस्से वाली होती है, और जब उसे भूख लगती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन कुरुमी की किस्मत आज खराब होती है, क्योंकि वो अपना वॉलेट घर पर भुलाई होती है, इसलिए वो कुछ खरीद नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है और भूखी बाहर बैठ जाती है। पर तभी रेंतारो उसके पास वही चीज़ लेकर आता है और कहता है कि तुम मेरे में से आधा ले सकती हो। और कुरुमी सोच रही होती है कि भाई वो बंदा बहुत ज़्यादा ही अजीब है, लेकिन वो काफ़ी भूखी होती है तो वो फिर उससे वो ले लेती है। और कुरुमी के बारे में हमें काफ़ी अजीब बात जानने को मिलती है कि जब तक वो खाती रहती है उसका पेट भरा रहता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है, लेकिन जैसे ही वो भूखा फील करती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। और सबसे अजीब बात इसमें यह है कि उसे कोई भी चीज़ देखकर कुछ भी खाने का मन कर जाता है। लिटरली उसे ब्लैक बोर्ड देखकर भी कुछ ना कुछ खाने का मन कर जाता है, और खाने के साथ उसका ऑब्सेशन इतना ज़्यादा है कि वो लिटरली कुछ सुन भी ले तो भी उसे खाने का मन कर जाता है। और यही रीज़न है कि वो हमेशा कानों में हेडफोन्स लगाती है और हुडी की कैप से अपनी आंखों को ढके रखती है, और बातों ही बातों में वो अपना खाना खत्म कर लेती है और फिर वहाँ से जाने लग जाती है। तो जाते जाते रेंतारो उसका नाम पूछता है, लेकिन बंदी का मेटाबॉलिज्म देखो, उसने जस्ट भी खाया था लेकिन उसे फिर भूख लग जाती है, और इसलिए वो गुस्से में होती है और कहती है कि क्या तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो। भाई रेंतारो को पता नहीं भाई लड़की थोड़ी साइको लग रही है मेरे को, वैसे ही पूरा एनिमे ही अजीब है।
खैर कहानी पर आते हैं तो हम देखते हैं कुरुमी जब चाह रही होती है तब उसका फेस पूरा रेड होता है क्योंकि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा होता है और वो समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर ऐसा क्यों है। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं और कुरुमी बहुत गुस्से में स्कूल में घुस रही होती है क्योंकि कल उसने शो पर एक खाने की चीज देखी थी और वो वही चीज लेने के लिए स्कूल की कैफेटेरिया की तरफ तेजी से जा रही होती है। अब जब मेरे स्कूल में लंच टाइम जैसे ही होता था बेल लगते ही भाई समोसे स्टॉक आउट हो जाते थे, तो यहाँ तो फिर भी वो चीज़ लेने आई थी जो कि टीवी पे दिखाई गई थी, तो वो कैसे मिल जाती। और इतनी देर में हमारा एंतारो पहुंच जाता है जो कि उससे कहता है कि अगर तुम्हें ये नहीं मिल रहा तो तुम ये ले सकती हो, लेकिन वो उससे कहती है कि आखिर इन दोनों चीज़ों में रिलेशन क्या है। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन तभी रेंतारो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके हाथ को बहुत बुरी तरह झटक के वहाँ से चली जाती है। लेकिन कुरुमी की किस्मत खराब थी क्योंकि उसे स्कूल की बाहर वाली शॉप पे भी वो चीज़ नहीं मिलती। लेकिन फिर उसने जो रेंतारो के साथ किया वो सोच के उसे रिग्रेट होना शुरू हो जाता है और वो निराश होकर स्कूल वापस जाने लग जाती है। लेकिन उसे गेट के बाहर ही रेंतारो मिलता है जो कि उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो उसे स्कूल के कुकिंग रूम में ले जाता है जहाँ पर उसने वही सैंडविच बना रखा था जो कि कुरुमी को खाना था। और कुरुमी ने ऐसा कुछ तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, आई नो तुमने भी नहीं किया होगा। और फिर जब कुरुमी एक बाइट लेती है तो उसे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। जिसके बाद कुरुमी उससे पूछती है कि आखिर तुमने ये बनाया कैसे, तो वो कहता है कि उसने कैफेटेरिया के माल पानी से किस तरह जुगाड़ से ये बनाया है जिस चक्कर में उसके हाथ वगैरह भी चल गए थे। जिसके बाद कुरुमी उससे पूछती है कि जब मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव किया तब भी तुम मेरे लिए इतने एफर्ट्स क्यों डाल रहे हो, और अगर दुनिया में कोई ऐसा अवार्ड एग्जिस्ट करता है जो कि ऐसे इंसान को मिलता है जो कि किसी भी चीज़ में कोई भी अच्छी चीज़ निकाल सकता है, हर चीज़ में पॉजिटिव बात निकाल सकता है, तो वो अवार्ड मिलता है रेंतारो को। भाई बंदा नेक्स्ट लेवल का रिस्क कर देता है कुरुमी के ऊपर, वो बंदी फ्लैट हो जाती है बिल्कुल। भाई वो तुरंत ही बंदे को प्रपोज कर देती है और रेंतारो तो भाई थाई फिराक में एक्सेप्ट कर लेता है इजीली। और जब नई बंदी बनी चुकी है तो पुरानी बंदियों से मिलवाने में क्या ही दिक्कत है, तो वो ले जाता है मिलवाने के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि भाई वो थोड़ी गुस्से वाली है तो घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन कोई मुझे ये बता सकता है कि आखिर कुरुमी इतनी शांत कैसे है, उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई इस बंदे की 6 गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है, एक की तो माई बढ़ा रखी है इस बंदे ने। खैर अपना फ्रस्ट्रेशन साइड करते हैं और यहाँ कहानी पर आते हैं। तो हम देखते हैं कि रेंतारो सभी को बताता है कि एक फूड फेस्टिवल होने वाला है स्कूल में जिसमें कॉन्टेस्ट भी होने वाला है खाने का, और जीतने वाले को भाई अच्छा इनाम मिलने वाला है और खाने का कंपटीशन हो और कुरुमी भाग ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब यार रेंतारो तो चाहता था कि सभी लोग एक टीम बना के पार्टिसिपेट करें, लेकिन कुरुमी कहते हैं कि वो अकेले ही पार्टिसिपेट करना चाहती है। लेकिन इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें किसी गार्जियन के सिग्नेचर की जरूरत है, लेकिन उसके मॉम डैड अभी यहाँ होते नहीं है। तो वो कहते हैं कि हकारी की मॉम एज ए गार्जियन सिग्नेचर कर सकती है मेरे बिहाफ में, जिस पर हकारी की मॉम कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें मुझे मॉम ही कहना पड़ेगा। और इसके लिए कुरुमी साफ इनकार कर देती है। तो एंड में वो लोग साथ में ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फूड फाइट फेस्टिवल होने वाला था जिसमें हमारी रेंतारो फैमिली, जिसमें रेंतारो और उसके ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स आती हैं। बाकी इस फूड फाइट फेस्टिवल के जो रूल्स थे वो भी काफ़ी सिंपल थे। टोटल 5 राउंड्स होंगे और हर टीम में मैक्सिमम 10 प्लेयर हो सकते हैं और जो टीम सबसे ज़्यादा राउंड जीतेगी वही विनर कहलाएगी। अब तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन ये जो बैकग्राउंड में इमेजेस आ रही हैं रूल्स बताते वक्त ये थोड़ी कैजुअल लगती हैं कराने को। लेकिन इस बीच रेंतारो देखता है कि कुरुमी काफ़ी सीरियस लग रही होती है और रेंतारो ये सोचता है कि काफ़ी अच्छा मौका है कुरुमी को सभी के साथ ओपन अप करने का। अब इस बात में तो वैसा कोई सेंस नहीं है क्योंकि अगर तुम प्रैक्टिकली सोचो तो कोई भी सेंस नहीं है, लेकिन हम जो एनिमे एक्सप्लेन कर रहे हैं उस पूरे एनिमे में ही कोई सेंस नहीं है, तो क्या कर सकते हैं भाई, समझते चलो बस। तो पहला राउंड शुरू होता है जिसमें खाना होता है राइस, और जो सबसे ज़्यादा राइस बॉल्स खाएगा वही जीतेगा। और राइस के साथ खाने के लिए कुछ साइड डिशेस भी थी, लेकिन उससे तुम्हारा पेट ही भरेगा ज़्यादा क्योंकि इस राउंड में केवल राइस बॉल्स ही काउंट होंगे। अब वैसे तो उस राउंड में कुरुमी अकेले जाना चाहती थी, लेकिन कराने को ये बात अच्छी नहीं लगती, पर बीच में रेंतारो आ जाता है और फिर वही उसके साथ चला जाता है इस पहले राउंड में। अब पहला राउंड शुरू होता है और कुरुमी भाई सिर्फ चावल भी इतनी ज़्यादा टेस्ट ले लेकर खा रही होती है। तो यहाँ रेंतारो देखता है और उसे ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है और वो उसे लाकर कुछ साइड डिशेस भी दे देता है और वो उन्हें भी इंजॉय कर खाती है। अब उस कॉन्टेस्ट में जो बाकी लोग आए थे वो कुरुमी को देखकर कहते हैं कि भाई क्या ये पागल है, ऐसे तो उसका पेट जल्दी भर जाएगा। और ये सुनकर भाई रेंतारो पकड़ा चाहता है कि आखिर तूने पागल कैसे बोला उसे। और यहाँ हकारी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पता नहीं फिर वो क्या ही करने लग जाती है कि बीच में कराने को आना पड़ता है। पर इन सबसे अलग आराम से कुरुमी अपने खाने को एंजॉय कर खा रही होती है, लेकिन उसे देखकर बाकी लोगों का भी मन कर ही जाता है और उन्हें लगता है कि अगर वो साइड डिशेस के साथ चावल को खाएंगे तो जल्दी खा पाएंगे। लेकिन ये सब रेंतारो की चाल होती है, जिसके बाद वो लोग केवल राइस बॉल्स पर ही फोकस करते हैं। और ये रेंतारो भी काफ़ी स्पीड से खा रहा होता है और उसे ऐसा लगता है कि भाई जो भी उसे चावल ला कर दे रही है उसकी गर्लफ्रेंड, उन सभी चावलों में एक अलग ही टेस्ट है। और तुम सोच रहे होगे कि भाई कैसा टेस्ट, तो ये है भाई प्यार का टेस्ट, जो कि तुम्हें तो कभी मिला नहीं और मुझे भी, तो हमें कैसे ही पता होगा। खैर इन सबसे अलग पहला राउंड खत्म होता है और हमारे रेंतारो फैमिली की रैंक आती है 3rd,
सेकंड रैंक पर होती है ये गोरिल्ला सिंडिकेट, जो देखने में भी गोरिल्ला ही जैसे हैं। और फर्स्ट रैंक पे भाई ये अजीब सी रोबोट जैसी कोई लेडी होती है और इसका नाम भी अजीब होता है, लेकिन इसको हम शॉर्ट में चांको बोलेंगे। अब बारी होती है सेकंड राउंड की, और इस राउंड का जो फूड होता है वो एक्चुअली में एक ड्रिंक होती है जो कि है बबल टी। अब पहले राउंड से ही भाई रेंतारो की हालत खराब हो गई थी, तो इस राउंड में कुरुमी के साथ शिजुका जाती है। अब तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो कि बबल टी में कुछ गोल गोल से बबल्स टाइप होते हैं और इन्हें शायद पोपा कहते हैं, आई डोंट नो। तो इन्हें यहाँ पर चबाना पड़ता है। अब ये बबल्स थोड़े चूई टाइप होते हैं, तो इन्हें एक साथ चबाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो शिजुका होती है वो काफ़ी ईजिली ये चीज़ कर पा रही होती है। अब क्योंकि उसका मुंह छोटा होता है और उन्होंने कोई अजीब सा लॉजिक दिया था जो कि समझाना कोई इतना मैटर नहीं करता। खैर जो भी हो, लेकिन इस राउंड में वो लोग जीत जाते हैं और नेक्स्ट राउंड में चले जाते हैं। और नेक्स्ट राउंड का फूड होता है सुशी, और इस राउंड में कुरुमी के साथ जाती है नैनो। और कुरुमी इस बार भी खाने को एंजॉय कर रही होती है, पर दूसरी ओर हम देखते हैं नैनो जो कि तेज़ी से खा रही होती है, पर वो चबा नहीं रही होती, वो सीधा उसे निगल दे रही होती है। अब इस पॉइंट पर चनाको को छोड़कर सभी की हालत ख़राब हो रही होती है, स्पेशली नैनो की, क्योंकि अब उसे उल्टी आ रही होती है और वो जस्ट अपने लास्ट बाइट पर होती है। लेकिन उसे रियलाइज़ होता है कि अगर उसने ये खा लिया तो वो पक्का उल्टी कर देगी। अब यहाँ पर वो काफ़ी अजीब-ओ-गरीब टाइप की एक ट्रिक लगाती है जो कि सच में बहुत ज़्यादा ही सेंसलेस फील होती है, लेकिन काम तो कर जाती है। वो सोचती है कि जब इंसान सबसे ज़्यादा खतरे में फील करता है तो वो अपनी लिमिट्स को भी क्रॉस कर देता है। तो वो सबसे ज़्यादा डरती थी हाइट से, तो वो एक ऊंची जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है और वहाँ पे वो अपना लास्ट बाइट खा पाती है बिना उल्टी करे। पर अब वहाँ से उतरे भला कैसे, तो रेंतारो उसकी हेल्प करता है। जिसके बाद थर्ड राउंड में कुरुमी के साथ कराने और कुसूरी जाती है। जिसके बाद फोर्थ राउंड होता है केक्स का, तो कुरुमी के साथ यहाँ पर हकारी और उसकी मॉम जाती है। और यहाँ सभी लोग काफ़ी तेज़ी से केक्स खा रहे होते हैं, खासकर ये जो चांको होती है। तो हकारी यहाँ पर टिक लगाती है और कहती है कि यार मीठा खाने से तो वेट जल्दी गेन होता है। और ये सुनकर गोरिल्ला सिंडिकेट की जो लीडर होती है वो भी फीमेल ही होती है, बस लग नहीं रही है, तो वो भी टेंशन में आ जाती है। पर उसकी मॉम यानी कि हकारी की मॉम को भी टेंशन होती है, यार मैं तो वैसे ही मोटी हो रही हूँ और हो जाऊँगी। और फिर हकारी को भी रियलाइज़ होता है यार वो भी तो मोटी हो रही है। पर तभी कराने उनसे कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि फ़ैट हमेशा बेली पर ही आए, वो तो चेस्ट पे भी आ सकता है ना। और ये सुनते ही उन दोनों की स्पीड ही बढ़ जाती है, और मुझे नहीं पता भाई इन दोनों को क्या ज़रूरत है इस चीज़ की। अब ये राउंड भी वो लोग क्लियर कर लेते हैं और बारी आती है अब लास्ट राउंड की। और गोरिल्ला सिंडिकेट की हालत तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। तो वो लोग रेंतारो से पूछते हैं कि भाई अभी तक तुम लोग इतने एनर्जी में कैसे हो। तो वो कहता है कि ये है प्यार की ताकत। और ये सुनने के बाद जैसे तुम्हारा रिएक्शन था वैसे ही कुरुमी का भी था, लेकिन ये प्यार की ताकत ज़्यादा देर के लिए नहीं टिकती और आखिरी राउंड में कुरुमी को अकेले ही जाना पड़ता है। अब इस राउंड में उन्हें रामेन नूडल्स खाने होते हैं, पर गोरिल्ला सिंडिकेट की लीडर बिल्कुल लिमिट पर थी, तो उसके बंदे आ जाते हैं उसे सपोर्ट करने के लिए और वो भाई लग जाते हैं खाने में बहुत तेज़ी से। पर भाई मोटिवेशन भी ज़्यादा देर नहीं टिकता और उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाना पड़ता है। अब आखिरी राउंड में केवल चनाको और कुरुमी बचे होते हैं और हमें पता चलता है कि भाई चनाको तो चीटिंग कर रही है और ये तो लड़की है भी नहीं, इसके अंदर लौंडा बैठा हुआ है और उसने बाहर से किमोनो और एक मास्क पहन रखा है और अंदर एक टैंक लगा रखा है जिसके अंदर सारा खाना जा रहा है। और ये रीज़न है कि वो सारे राउंड से इतनी ईजिली क्लियर कर पाया है। पर वही कुरुमी अब उसे रिग्रेट फील हो रहा होता है। वो सोचती है कि अगर उसने गुस्से में आकर सारे राउंड्स ना खेले होते और बाकियों को मौका दिया होता तो शायद वो ये राउंड जीत सकती थी, पर अब उसकी वजह से वो लोग ये गेम हार जाएंगे। पर तभी हम देखते हैं कि बाकी सब भी उसे ज्वाइन कर लेते हैं और वो लोग भी उसके साथ खाना शुरू कर देते हैं और ये देखकर उसे काफ़ी अच्छा फील होता है। एंड जैसा कि भाई मैंने कहा ये एनीमे अजीब ही है, तो उसमें सेंस तो ढूंढो ही मत। पर वहीं दूसरी ओर चनाको का जो टैंक था वो भर चुका था, तो अब बारी थी उससे खुद से वो खाना खाना था। और क्योंकि उसने स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं खाया था तो उसका पेट बिल्कुल खाली था। पर एंड तक आते जाते वो भी भाई अपनी लिमिट पे आ जाता है और यहाँ टाइम भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन कुरुमी अपने लिमिट पे थी। पर तभी रेंतारो उसके कान में आकर कुछ कहता है। अब जो भी उसने कहा था भाई वो करने का उसका मन तो नहीं था क्योंकि वो थोड़ी एम्बैरेसिंग चीज़ थी, पर रेंतारो ने ये भी कहा था कि अगर वो ये करती है तो वो बाद में उसे जो कहेगी वो टेस्ट करने को देगा। तो वो मान जाती है एंड जो उसे करना था बस यही था कि उसे वो प्यार से उसे निवाला गिराना था, जैसे हम किसी को कहते हैं प्यार से ये लिखा ले, तो कुछ इस टाइप से। हाँ जो भी है, तो इसी तरीके से वो ये राउंड जीत जाते हैं एंड ये फूड कॉन्टेस्ट भी। बाकी जो चनाको है वो भी एक्सपोज हो जाता है। बाकी अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई वो नॉर्मली तो खा सकता था या फिर वो उसे खिला सकती थी, तो भाई बात ऐसी है कि रेंतारो का ये मानना है कि जो भी उसकी गर्लफ्रेंड उसे ऑफर करेगी तो वो उसे कभी मना नहीं कर सकता, चाहे वो कैसे भी हालत में हो। बाकी ये भाई ट्रू लव है तो इसके बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है। तो आगे हम देखते हैं कि जो कुरुमी है वो सबसे माफ़ी मांगती है कि भाई वो स्टार्टिंग में काफ़ी रूड थी उनके सभी के साथ, तो वो लगे कि ले भाई तू आइसक्रीम खा।
और इन सारी चीज़ों के बाद शाम को कुरुमी रेंतारो को अकेले मिलने के लिए बुलाती है और वो कहती है कि पहले तो थैंक्स कि तुमने मेरी हेल्प करी सभी से घुलने मिलने में, और दूसरी चीज़ ये है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे जो भी मैं कहूँगी वो सब खिलाओगे और टेस्ट करवाओगे। तो वो सोचता है कि यार इसे तो जल्दी भूख भी लग गई, पर यहाँ पर वो जिस चीज़ की बात कर रही होती है वो ये थी। और ये चीज़ खाने के बाद, मेरा मतलब है टेस्ट करने के बाद, वो कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा ऐसा टेस्ट है, और मुझे पता है तुम सोच रहे हो यार एक ऐसी लड़की तो मैं भी डिजर्व करता हूँ ना, तो आई होप तुम्हें मिल जाए। बाकी यार ये एपिसोड तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है फाइनली। और अगर तुमने अगला एपिसोड भी देखना है तो मेरा मन तो नहीं है, पर देखते हैं उसको।